बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खिदमत हुल के शोबे में पाकिस्तान और दुनिया की जानी मानी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी, जो पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के ताहयात सदर रहे। ईदी फाउंडेशन की शाखें तमाम दुनिया में फैली हुई हैं। उनकी बीवी मोहतरमा बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह हैं। दोनों को 1986 में अवामी खिदमात के शोबे में रामोन मागसे एवार्ड से नवाजा गया। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजर थे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे और शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खेल तमाशे करने पर हौसला अफजाई करते थे। जब उनकी माँ उनको स्कूल जाते वक्त 2 पैसे देती थी तो वो इनमें से 1 पैसा खर्च कर लेते थे और 1 पैसा किसी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां की देखभाल का काम संभाला, जो शदीद किस्म के ज़ियाबैतस में मुब्तला थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीख लिया था, जो आगे की ज़िंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुई। 1947 में तकसीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हुए। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसी दुकान में आपने एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जिन्होंने उनको तिब्बी इमदाद की बुनियादी बातें सिखाई। इसके अलावा आपने यहाँ अपने दोस्तों को तदरीस की तरफ भी राग़ब किया। आपने सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाया और डिस्पेंसरी के सामने बेंच पर ही सो लेते ताकि बवक्त ज़रूरत फौरी तौर पर मदद को पहुंच सकें। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली, जिस पर ईदी ने फौरी तौर पर रद्द अमल किया। उन्होंने शहर के नवा में खेमे लगाए और मुफ्त मुदाफ़ाती अदविया फराहम की। मुखय्यर हजरात ने उनकी दिल खोल कर मदद की और उनके कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तानी भी इमदादी रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत खरीद ली जहां डिस्पेंसरी थी और वहां एक सिचकी के लिए सेंटर और नर्सों की तरबियत के लिए स्कूल खोल लिया गया और यही ईदी फाउंडेशन का आगाज़ था। आने वाले सालों में ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान की बाकी इलाकों तक भी फैलती गई। फ्लू की वबा के बाद एक कारोबारी शख्सियत ने ईदी को काफ़ी बड़ी रकम की इमदाद दी, जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीदी जिसको वो खुद चलाते थे। आज ईदी फाउंडेशन के पास 600 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस हैं जो मुल्क के तूलो अर्ज में फैली हुई हैं। कराची और अंदरून सिंध में इमदाद के लिए वो खुद रवाना होते हैं और ईदी फाउंडेशन के हादसात पर रद्द अमल में उनकी रफ्तार और खिदमत म्यूनसिपल की खिदमत से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर हैं। हस्पताल और एम्बुलेंस खिदमत के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, जिचकी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल खोले हैं। इसके अलावा ये फाउंडेशन नर्सिंग और गर्दारी के कोर्स भी करवाती हैं। ईदी मराकज़ की एक खुसूसियत ये भी है कि हर ईदी मरकज़ के बाहर बच्चा गाड़ी का एहतमाम है, ताकि जो औरत बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा सके। इसके बच्चे को ईदी फाउंडेशन अपने यतीम खाने में पनाह देती है और इनको मुफ्त तालीम दी जाती है। फाउंडेशन ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तरक्की की है। इस्लामी दुनिया में ईदी फाउंडेशन हर मुसीबत और मुश्किल वक्त में अहम मदद फ्राहम करती है। जहां इमदाद और निगरानी ईदी बजाते खुद मुतासरा ममालिक में जाकर करते हैं। पाकिस्तान के अलावा फाउंडेशन जिन ममालिक में काम कर रही है, इनमें चंद नाम अफ़गानिस्तान, इराक, चीचनिया, बोस्निया, सूडान, एथोपिया और कुदरती आफत समाट्रा अंडमान के ज़लज़ला सुनामी से मुतासरा ममालिक के हैं। 16 अगस्त 2006 को बिल्किस ईदी और कुबरा ईदी की जानिब से ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन के क़याम का ऐलान किया गया, जिसके तहत दुनिया के अमीर या गरीब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, अमेरिका, यूके, इसराइल, शाम, ईरान, भारत, बांग्लादेश में ये एम्बुलेंस बतौर अतिया दी जा रही हैं और उन्हें हदायत की गई है कि वो इन एम्बुलेंस को 5 साल तक इस्तेमाल करने के बाद फ़रोख्त करके उसकी रकम खैराती कामों में इस्तेमाल करें। बेगम बिल्किस ईदी और कुबरा ईदी ने इस मौका पर कहा कि वो दुनिया का अमीर या गरीब मुल्क हो या वहाँ मरीज ही होता है, एम्बुलेंस का मकसद इंसानों की जानें बचाना होता है और हमें इस बात की खुशी होगी कि ईदी इंटरनेशनल एम्बुलेंस
فاؤنڈیشن کی ایمبولینسیں دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل ابیب، بیروت اور دمشق ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمت کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔ آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عیدی نے ایک غیر خودغرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا اور وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے تھے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا جس کو وہ سب کا 20 سال سے استعمال کر رہے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے، جس میں سے وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملہ نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب عیدی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے۔ آج عیدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عیدی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ گرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں کہ جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی خود نوشت سوانح خیات شائع ہوئی۔ 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ عیدی بذات خود بغیر چھٹی کے طویل عرصہ تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہیں، اور ریکارڈ بڑھنے کے بعد بھی انہوں نے چھٹی نہیں لی تھی۔ 8 جولائی 2016 عیسوی کو عبدالستار عیدی کو شام 5 بجے منفسہ پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالستار عیدی کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو مخیر حضرات کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔